ये है दिल्ली दर्पण। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले आए दिन भरे रहते हैं, गंदा पानी चल रहा है। रहा हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है। हमारे पिताजी भी, हमारे दादा भी हमेशा सपोर्ट में रहे। काम भी इन्होंने बहुत करे हैं यहाँ पर किस्मत नहीं साथ दिया 10 साल से इन्होंने। कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है? भाई इसका तो वैसे तो कांग्रेस होना चाहिए, यहाँ पर कांग्रेस का सही है कांग्रेस। काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपनी ओर से सभी दांवपेच लोगों के सामने पेश कर रही हैं। उसमें से सबसे जो पुरानी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने जो है दिल्ली के अंदर एक बार दोबारा जान फूंकने की कोशिश की, दोबारा से अपनी सत्ता को हासिल करने की कोशिश की। उसके तहत वो लगातार दिल्ली के विभिन्न विधानसभाओं में न्याय यात्रा निकाल रही है। और न्याय यात्रा को जो लेकर निकल रहे हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पूर्व बादली विधायक देवेंद्र यादव है। मैं उनकी विधानसभा में इस बार मौजूद हूँ। आज जो है उनकी न्याय यात्रा बादली विधानसभा में पहुंचने वाली है। ठीक उससे पहले मैं यहाँ के विधानसभा में मौजूद लोगों से राय जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता में क्या वो फिर से अपने जो पुराने विधायक थे उसको बादली विधानसभा में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से पहले पिछले 2 साल 2 बार लगातार जो है आम आदमी पार्टी के अजय यादव वो विधायक रह चुके हैं। क्या इस बार भी जनता का मूड वही रहेगा? जनता का मूड इस बार कांग्रेस की न्याय यात्रा से चेंज होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर झुग्गी झोपड़पट्टियों में कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और ग्रामीण जो बादली और समयपुर बादली विधानसभा जो है ये है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक है और यादव जी का घर भी यहीं पर है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि यहाँ की जनता वास्तव में देवेंद्र यादव को सपोर्ट करती है नहीं करती है। सीधा लोगों से जुड़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि वास्तविकता में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। मेरा नाम सुनिए क्या, मैं तो कांग्रेस वाला हूँ। कांग्रेस वाली हो? तो भाई साहब तो कह रहे हैं किसी की नहीं आएगी। हम जाएंगे वहाँ, हमको जिसका मर्जी होगा। भाई साहब का क्या मतलब है? हाँ बस हम वहाँ जा करके दे देंगे कांग्रेस के। तो आप कहोगे कि तो बीजेपी को, हाँ। जिसका मर्जी होगा उसको दे देंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ईवीएम भी हैक हो जाती है, ऐसा कुछ। क्या किसी वोट किसी को तो वोट किसी को चला जाता है। अरे नहीं, हम लोग ऐसा एक नहीं बार है। नहीं। हाँ। इस बार यहाँ से कांग्रेस 10 सालों से मौका तो मिला नहीं। मौका नहीं मिला, हम लोग तो देते हैं उसी का। मौका नहीं मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। बस हमारे तो एक ही वोट जाएगा ना। हाँ। 4 वोट तो रह जाएगा, हम अपने तरफ से तो एक ही देंगे। केजरीवाल का फ्री पानी, फ्री हमको बिजली, नहीं चाहिए। 1000 रुपए। नहीं चाहिए हमको। 1000 रुपया कहाँ मिल रहा है? अभी मिलेगा, स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं, मिलने दीजिए, जो लेगा लेगा। हम ठीक है, कल हम उसी को देंगे। हमारा पूरा सामान, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र देवेंद्र के ऑफिस से बना हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंट बन गया तो उन्हीं को मिलेगा? हाँ, उन्हीं को मिलेगा। हाँ। बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। हाँ। दिल्ली दिल्ली घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लग रहा है उनके विधानसभा में चेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल होगा। हम लोग उसी को वोट देंगे। एक वोट तो हमारा उसी का है। हाँ, एक वोट कंफर्म मानूं मैं। कन्फर्म मानो। हैं? पीछे लोग कह रहे थे कि भैया कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, वर्चस्व भी नहीं। आने दो, उससे क्या हो गया? हाँ। उससे क्या हो गया? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ समयपुर में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर तो वैसे परिवर्तन आना चाहिए। हाँ? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। किसका होना चाहिए फिर? अब देखो किसका हो, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो कौन है आपके राय में? कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है? भाई इसका तो वैसे तो कांग्रेस होना चाहिए, यहाँ पर कांग्रेस का सही है कांग्रेस? साहब। पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती है। तो अब की कांग्रेस को वही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए भाई यहाँ पर। परिवर्तन आना चाहिए। क्या काम हुआ है अंदर एरिया में? काम हुआ है नहीं हुआ पिछले 10 सालों में? काम तो हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। दिल्ली के हिसाब से वैसा नहीं हुआ। क्या क्या कमी रह गई विधायक की तरफ से? सड़कें टूटी हुई हैं, नाले आए दिन भरे रहते हैं, गंदा पानी चल रहा है। हाँ। सप्लाई वाला जो है पानी है वो गंदा है। अभी विधायक जी को देखा 10 सालों में? नहीं देखा। हाँ। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं। और यादव जी तो आपके गांव के रहने वाले तो हैं। आते हैं, हमारे सबके बीच में भी रहते हैं। तो फिर 10 साल से क्यों नहीं मौका मिल पाया? अब जो तो पब्लिक की मर्जी है। हाँ। इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है? क्योंकि केजरीवाल जी का ही वोट बैंक एक तरह से माना जाते हैं और
कांग्रेस के भी पिछली बार अभी इलेक्शन हुआ उसमें भी केजरीवाल को नहीं मिला मुस्लिम वोट। निगम पार्षद में। हाँ, निगम पार्षद में कहाँ मिला, हाँ, और ना एमपी में मिला है। मैं तो देख रहा हूँ निगम पार्षद भाजपा के बने हुए हैं, हाँ, भाजपा के बने थे। फिर विधानसभा में कुछ बनेगा क्या ऐसे ही? वो अब तो वो वोटर के ऊपर है जो कुछ है। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? हम जो लगातार चौक का भ्रमण कर रहे थे तो हमें जो है देवेंद्र यादव जी के पड़ोसी मिल गए, और ठीक उनके घर के बगल में इनका भी घर है। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार देवेंद्र यादव जी का व्यवहार कैसा है और कैसा पिछले 10-15 सालों से वो नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो कैसा नेतृत्व उनका रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं समयपुर से ही हूँ जी, माइक भी ले रहे एक्चुअली भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है और पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शुरू से गांव में, हमारे गांव समयपुर से इनका सपोर्ट रहा है शुरू से, और हमारे जितने भी परिवार के आदमी हैं इनका सपोर्ट शुरू से रहा है। और आने वाले टाइम में अब ये जगह जगह आप बोर्ड देख रहे हो, भाई दिल्ली का नायक, दिल्ली का नायक, तो मैं समझो दिल्ली के नायक 100% यही है। हाँ। वो इनके मुकाबले कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा। बिल्कुल, हमारा पूरा सपोर्ट है गांव की तरफ से। हाँ। जी। तो पिछले 10 सालों से क्या है ऐसा कि सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस को? देखो मैं बता रहा हूँ, ये राजनीति है। हाँ। ठीक है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व रहा है हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है। हमारे पिताजी भी, हमारे दादा भी हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन अब की बार जो नायक है ये दिल्ली के नायक मेन है, देवेंद्र यादव जी। बिल्कुल 100%। अच्छा, मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने सब फ्री फ्री रेवड़ियां दे रहे हैं, तो इसका असर पड़ता है जनता के ऊपर? देखो, असर तो खैर क्या पड़ेगा, देखो कभी भी जनता को फ्री चीज नहीं देनी चाहिए। हाँ। मेरी तो ये राय है जी। साइकोलॉजी जो राय है। हाँ। कभी भी मुफ्त रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। हाँ। हाँ, रियायत हो जाती है बिजली के दर में या पानी के दर में, थोड़ी बहुत रियायत जो आम आदमी को चाहिए होती है, लेकिन फ्री में कोई चीज नहीं देनी चाहिए। क्या पता सत्ता पलट जाए, बहुत सी बातें हैं। लेकिन भाई साहब ने गांव का सपोर्ट भी किया है, दिल्ली का सपोर्ट भी किया है। आज कई, मेरे हिसाब से तो महीना भर से ऊपर हो गया, पूरी दिल्ली में देखो, पूरे क्षेत्र में घूम घूम के अपना वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और इनको प्रतिनिधि माना भी है सब पब्लिक ने, और साथ भी दे रहे हैं। अच्छा। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ ये बेस्ट है। आपने बोला कि फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए लोगों बिल्कुल को, नहीं इससे देनी जो है चाहिए। सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था देवेंद्र यादव जी का एक भाषण, वो बोल रहे थे कि हमारी सरकार आती है तो हम 400 यूनिट तक फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी वाले 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम 400 यूनिट फ्री नहीं, देंगे। ऐसा मैंने तो, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। हाँ। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक जगह बोला जनसभा में, जैसे अभी यहाँ जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे किसी आ रहे हैं, लेबर चौक पे स्वागत है उनका। अगले चौक पे भी यहाँ से 3 बजे रैली स्टार्ट होगी। लेबर चौक होते हुए लिवासपुर, सिरसपुर, पूरे क्षेत्र जहाँ तक है उनका, पूरी दिल्ली उनकी है। हम तो ये मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस की जो वोट बैंक था, देखो वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया, फिर दोबारा कांग्रेस का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हो पाएगा? ये हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारा सपोर्ट हमेशा कांग्रेस को रहा है। बिल्कुल 100%। हमारे लिए नायक हैं, महानायक हैं दिल्ली के। बस हमारा तो यही सपोर्ट है चलिए, शुरू से। एक पड़ोसी जब साथ दे दे तो फिर बाकी की राय आसान हो जाती है, ऐसे ही है। बिल्कुल 100% ऐसा ना पड़ता है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जयप्रकाश है, वैसे मेरे को मामा के नाम से जानते हैं यहाँ पे सब, मामा जी के नाम। तो इस बार देवेंद्र यादव जी को आशीर्वाद है मामा जी का? बिल्कुल, हमारा तो सदा ही रहता है जी उनके साथ। 10 सालों से क्यों नहीं मिल पाया? भाई हमने तो दिया, अब जिसने नहीं दिया था उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना जी। हाँ। गाँव में कैसी छवि है इनकी? गांव में तो बहुत अच्छी छवि है, आदमी बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ। आज 70 विधानसभा में घूम घूम के आ रहे हैं, आपके अपने क्षेत्र में वो आ रहे हैं। किस तरह स्वागत करने की तैयारी है इस बार? भैया हम तो उनके जानते भी हैं, वो तो मेरे को मामा जी के नाम से कोई ऐसी बात नहीं। हम तो जब भी मिलते हैं गले मिलते हैं अच्छी तरह, उनसे कोई ऐसी बात नहीं। और उनके साथ है हमारे जो भी है, हम मेरे भांजे सब उसके साथ है। इस बार क्या माहौल है फिर क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक है, इनका भी आपका अच्छा रुतबा है वैसे। ये काम भी इन्होंने बहुत करे हैं यहाँ पर किस्मत नहीं साथ दिया 10 साल से इन होगा। पर लेकिन अच्छे हैं ये इंसान, बहुत अच्छे हैं जी।
लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ था तो केवल 20% वोट शेयर भी रह गया था इनका, तीसरे नंबर पर आ गए थे ये लोग। तो इतना मतलब लोकप्रियता घटती जा रही है या लग रहा है आपको कि एकदम से बढ़ जाएगी इस बार? अब बढ़ेगी इस साल बढ़ेगी। इस साल तो केजरीवाल तो आता नहीं जी, मेरी बात सुन। उन्होंने तो झूठ बोल बोल के देश का बेड़ा गर्क कर दिया, खासकर दिल्ली का तो कर ही दिया है उन्होंने। लेकिन अब के इनकी उम्मीद ज्यादा है। क्या बेड़ा गर्क कर दिया है, मैं जानना चाहूंगा। मतलब झूठ बोल के घर के बिजली फ्री दे रखी है, दुकानों के 3-3 गुना बिल आ रहे हैं, तो बताओ क्या करेंगे। पानी आ नहीं रहा, यादव नगर समयपुर के अंदर पानी नहीं आ रहा है, 1-1 महीने पानी, लोग वाक परेशान है। तो क्या किया जाए। वो तो बोल रहे हैं फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली सब घरों में मान लो दे रहे हैं, दुकानों की तो एस्टेसी कर रहे, कमर्शियल में तो इसने एस्टेसी कर रखी है सब। अजय देशवाल। हाँ, अजय देशवाल। अजय देशवाल जी। अजय सिंह अभी 10 साल से विधायक हैं, क्या काम हुआ है अंदर? कोई खास काम नहीं हुआ अब तक। किसी प्रकार का कोई जो भी वायदे किए गए थे आप झाड़ू पार्टी द्वारा, उनमें से किसी पे भी खरी नहीं उतरी है पार्टी अब तक। कांग्रेस का गांव है इसलिए तो नहीं बोल रहे, देवेंद्र यादव जी का गांव है। नहीं, देवेंद्र यादव जी का गांव है। देवेंद्र यादव जी ने तो कुछ नहीं किया आज तक। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बताओ अगर वो हारते क्यों? अगर वो या उन्होंने कुछ किया होता तो वो हारते क्यों? बार बार क्यों हार रहे हैं? पब्लिक समझदार हो चुकी है, पहले जैसी पब्लिक नहीं रही है कि जो कुछ भी वादे कर दोगे तो फिर वादे करने के बाद निभाने पड़ते हैं। उसको जब निभाते हुए नहीं दिखाई देता है तो उसके बाद पब्लिक उसका जवाब भी देती है। वो तो बोल रहे हैं 400 यूनिट फ्री दूंगा मैं। बोलने से क्या होता है? बोलने का तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में 8500 रुपए भी बोला था, वो कहाँ गया उनका वायदा? और वायदे इतने अच्छे किए थे तो फिर इतनी बुरी दुर्गति महाराष्ट्र में क्यों हुई, हरियाणा में क्यों हुई? कांग्रेस को नकार चुकी है जनता। अब कांग्रेस में उद्यम नहीं रहा है जो पहले होता था। विभिन्न विधानसभा में घूम रहे हैं आपके जो पूर्व विधायक हैं, सब जगह माहौल बना रहे हैं, बोल रहे कांग्रेस आ रही है इस बार। देखो इलेक्शन आ गया सिर पे तो इसमें एफर्ट्स तो करना पड़ेगा हर किसी पार्टी को। अपने राजनीतिक अगर करियर बचाना है, राजनीतिक आधार बनाए रखना है तो घूमना पड़ेगा। इसलिए हमको लगता है कि वो आएंगे और आएंगे। सीना ठोक के तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी आएंगे, हम जगह जगह लोगों से जुड़े हैं। सीना ठोकने की बात नहीं है, हाँ धरातल पर जो काम होता है उसको पब्लिक देखती है। हम 5 साल के बाद सुतल रहे हैं, उठ के आपको प्रणाम करे और कहें हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम कुर्सी पर बैठे तो हम आपको पहचाना नहीं। वैसा नेता नहीं चाहिए, चाहे वो भाजपा का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे आम आदमी पार्टी का रहे, जो धरती पर धरातल के लिए काम करे। केजरीवाल काम किए ना जी, फ्री पास दिए, उसका मनोबल बढ़ा लेडीज सबका। उसके बाद क्या आपको ये क्या कहता है कि फ्री बिजली दिए, सुन रहे हैं कि पेंशन भी देंगे, शायद सुन रहे हैं। 1000 महिलाओं को मिलेंगे भी। हाँ 2500 या हम कुछ सुने 1000। हाँ 1000 रुपए। तो यहाँ तक कुछ कर रहे हैं तो ना लोग उनको चाह रहे हैं, कर रहे हैं तो ना चाह रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है हम भी करेंगे, हम 400 यूनिट फ्री देंगे। कहने से क्या होगा भाई साहब, कहने को तो हम भी कह देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना देता, हम पूरा दुनिया को उजागर कर देंगे। और हो सके पूरा दुनिया हमको मुख्यमंत्री बनेगा तो हो सके हम घरों को उजागर न करे, उसका क्या कहिएगा? विश्वास नहीं है जनता को है? जनता को विश्वास नहीं है। और जनता क्या है हम बताते हैं, जनता का पावर बहुत है, 100% जनता का है, लेकिन जनता भटकने वाली है। जनता का जो माइंड है ना भटकने वाला है। अगर कोई एक बोतल दे देगा तो हो सके कहाँ से कहाँ भटक जाएगा, चांदनी चौक से हो सके चल जाए सिरसपुर। इसलिए जनता का भरोसा नहीं है, जो सच्चे इंसान हैं वही उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो मोदी जी का क्या रहा है फिर 10-12 सालों में? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, हम ये किसी का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे हैं, वो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा किए हैं। राम मंदिर बने जो 500 साल से अटका हुआ था, अब वो मोदी जी का राज में बना रहा है। मोदी सहयोग किए कि ना कि वो अंदरूनी मामला है, तो सब कुछ सही है। वो एक सनातन धर्म या को ला रहे हैं, सब कुछ सही है। मोदी जी भी सही है। मोदी जी को मौका मिलेगा दिल्ली में, लेकिन मोदी जी तो केंद्र में ना है, तो बड़े पोस्ट पे हैं तो छोटा उनकी पार्टी को देखिए, मोदी जी का बहुत अच्छा बहुमत चल रहा है पूरे इंडिया में। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो क्या दिल्ली के पीछे पड़ा है, दिल्ली केजरीवाल को दे दिया जाए, ये भी तो बेचारे अच्छे काम कर रहे हैं। सब मिल बांट के खाइए, क्या जरूरत है कि सब जगह भाजपा आना चाहिए? अच्छा। अरे तालमेल बैठा कर चलिए तभी जिंदगी चलती है। घर में 4 लोग रहते हैं ना, एक का दिमाग ऊंचा नीचे रहता तो लोग तालमेल बैठाते हैं कि नहीं? तालमेल बैठाना ही असली जिंदगी है। ये तो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने पूरा दिल्ली का खजाना खाली कर दिया बीजेपी वाले, इसलिए हमको लाइए अब। बाकी तो आई डोंट नो दिस मैटर, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिहार स्टेट का हूँ, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र का हूँ। वहाँ पे नीतीश कुमार बार पैल्टी मारते हैं, लेकिन हम लोग पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो लास्ट में नीतीश कुमार को चुनते हैं। दिल्ली के पास भी ऑप्शन नहीं है क्या?
दिल्ली के बारे में नहीं कह सकता। आई डोंट नो दिस मैटर। बस हम केजरीवाल के बारे में आप पूछे जो हमको जानकारी था, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं जी। हम बस धरातल पे जो सच्चाई है जो हो रहा है उसका पक्ष ले रहे हैं। हम केजरीवाल का पक्ष क्यों लिए? इसलिए केजरीवाल का पक्ष लिए, वो लेडीज सब के लिए पास फ्री किए हैं, बिजली फ्री किए हैं, वो लेडीज के दिल में जगह बनाया है ना, उतना टक्कर के बावजूद भी जीते हैं। और ऐसे भी लेडीज क्या होता है, एक माता है, जननी है, उसी वो संसार वो सृष्टि का निर्माता है। तो जब सृष्टि का निर्माता है तो दिल्ली का निर्माता कौन रहेगा? जी। वो लेडीज आपको लग रहा है कि माहौल जो है केजरीवाल की तरफ झुकाव है इस बार हाँ, ज्यादा? कितना विपरीत दिशा भी जाएगा, लेकिन हमको 100 में 80% उम्मीद है कि केजरीवाल ही ऊपर आएंगे। बाकी तो भगवान की मर्जी, हम लोग लगा दी है अर्जी। हाँ, वाह जी वाह। तो ये जो माहौल देख रहे हैं आप, ये देवेंद्र यादव जी का क्षेत्र है जो दिल्ली में जगह जगह घूम रहे हैं और कांग्रेस का जोरों से प्रसार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस फिर से इस बार सत्ता में आएगी। क्या नाम हुआ था वो? खुशीलाल। हाँ, खुशीलाल जी। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार चौक पर? इस बार चौक पर माहौल लग रहा है वही बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। ये तो भाई साहब आपके दोस्त कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। आम पार्टी लग रहा है, वो कह रहे हैं ना। हाँ, बीजेपी क्यों? क्यों? हाँ, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर दिया? हैं? क्या क्या काम कर दिया? तो काम किए हैं। हाँ। इधर इधर आओ, इधर आओ। ये बोल रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी हम दे रहे हैं सब, लेकिन वृद्धा पेंशन तो खा गया। वृद्धा पेंशन खा गया? खा गया। तो बोल रहा है चालू कर दूंगा मैं। हैं? अब चालू जिस दिन चालू होगा उस दिन ना। हाँ। हाँ। मोदी बढ़िया है। अब क्या कह रहे हो आप? सबसे घटिया मोदी, हाँ। सबसे घटिया बीजेपी सरकार। इतना केजरीवाल बढ़िया काम करेगा, दिल्ली में कोई नहीं कर पाने वाला है। ये तो कह रहे हैं मोदी जी। हाँ, ये तो कह रहे हैं मोदी जी। गरीब के लिए भैया केजरीवाल, अमीर के लिए मोदी। ठीक है, गरीब के लिए केजरीवाल, गरीब के केजरीवाल, अमीर के लिए मोदी। कांग्रेस कांग्रेस बढ़िया है, बीजेपी से कांग्रेस लाख गुना बढ़िया है, लेकिन बीजेपी सबसे घटिया है। दिल्ली में किसको मौका? दिल्ली में केजरीवाल। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस के मौका दिखा जा रहा नहीं, लेकिन अधिकांश उसका है केजरीवाल का। तो यहाँ पे तो देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, देवेंद्र काम करते बात सही बात है, लेकिन देखिए उम्मीद तो जरा उसका है, झाड़ू का है। देख लो आपके सामने ही कह रहे हैं कि झाड़ू आएगा इस बार। बीजेपी तो और आ गया तो गरीब को कल्याण कर देगा, गरीबी को खत्म कर देगा, रेहड़ी पटरी सब खा जाएगा वो। बीजेपी और आगे सरकार दिल्ली में आ गई तो खत्म कर देगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। देख लो जी क्या कह रहे हैं आपके। बीजेपी सरकार वहाँ पता कर लो क्या हाल कर रखा है। हाँ? क्या कहे इनको? क्या कहे इनको? झगड़ा करे। झगड़ा करना है। झगड़ा नहीं, राय रखनी है अपनी। राय रखनी है तो राशन बट रहा था। हाँ। राशन बांट रहा है कौन? हाँ। फ्री का क्या हो जाएगा? भोजन किसका दे रहा है? हाँ। भोजन वही दे रहा है। महंगाई जोरों कहाँ जा वो रही कह है? रहे हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो ऊपर से आ रहा है कहाँ से? हाँ। कहाँ से आ रहा है? वही ना ऊपर केंद्र से आ रहा है ना। हाँ? लो जी, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं केजरीवाल को। भैया मोदी और आ गया दिल्ली में तो रेली पटरी वाला गरीब को कल्याण करने का ध्यान करो। मोदी जैसा घटिया कोई आदमी है ही नहीं है देश के अंदर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।